तो एडवांस टैक्स कर रहे थे, एडवांस टैक्स में हम लोग, पेज नंबर है तुम्हारा 243, 2 दिन क्लास होता है तो याद होता है, नहीं तो नहीं याद होता है, ठीक है 240। ओके, तो इनकम फ्रॉम सैलरी है 8,65,000, तो इनकम फ्रॉम सैलरी को इनकम फ्रॉम सैलरी 8,65,000 प्लस कर दोगे, उसके बाद दिया हुआ है 2,35,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो भी प्लस हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट से तुम्हारा 25,000 का इंटरेस्ट आया, वो भी प्लस हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना इनकम बनता है 11,25,000, 11 लाख। उसके बाद डिडक्शन तुम्हारा 1,50,000 एंड 20,000 है, 1,50,000 एंड 20,000 डिडक्शन 80C एंड 80D वाला माइनस करोगे 1,70,000, तो मेरा इनकम आ जाएगा, तुम्हारा टोटल इनकम आ जाएगा 9,55,000। मेरे को तो रिबेट मिलने वाला है इस इंसान को, नहीं मिलने वाला है। तो पहले तो टैक्स कैलकुलेट करना है 9,55,000 के ऊपर कितना टैक्स होने वाला है। ओके, 9,55,000 के ऊपर कितना टैक्स होने वाला है, तुम लोग एक बार जस्ट कैलकुलेट करके बताओ 9,55,000 के ऊपर टैक्स कितना होता है। जस्ट कॉपी में थोड़ा सा रफ करके बताओ 9,55,000 में कितना तुम्हारा टैक्स बनता है, जल्दी से करो। तो अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। 2,50,000 से 5,00,000 मतलब 2,50,000 के ऊपर कितना परसेंट, एट द रेट 5%, 12,500। उसके बाद 5,00,000 हो गया, तुम्हारा 9,55,000, तो 9,55,000 माइनस 5,00,000, 4,55,000 रिमेनिंग। उसके बाद उसके ऊपर 20% होने वाले 91,000, दोनों को मिला हुआ कितना होता है 1,03,500। आयुषी का दिमाग खराब, ये 4,55,000 कैसे आया, ये 4,55,000 कहाँ से आया, कहाँ से माइनस किए, क्या हाफ ऑफ किए, ओके ठीक है, तो समझ में आया 4,55,000 कैसे आया। 2,50,000 तक आयुषी नील, 2,50,000 to 5,00,000 pay the tax at the rate 5%, then 5,00,000 टू रिमेनिंग जो कि है 9,55,000, इसका डिफरेंस, इस पोर्शन का डिफरेंस होता है 4,50,000। पिछले वाला क्लास देख लोगी तो समझ में आ जाएगा। रिबेट तो मिलने से रहा इसको, क्यों 5,00,000 से ऊपर, तो ये टैक्स हो गया। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया है, कितना परसेंट तुम्हारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है, तो 4,140। उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा TDS काटा है 65,000, ठीक है, ऑलरेडी टैक्स पेड 65,000, तो वो 65,000 माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एडवांस टैक्स होता है 40 to 640। इतना एडवांस टैक्स 10,000 से ज़्यादा अगर होता है तो मेरे को एडवांस टैक्स पेमेंट करना होता है। कैसे करके पेमेंट करना होता है 15, 30, 30, 25। तो इसके ऊपर हम लोग कितना परसेंट करने वाले हैं 15%, 30%, 30%, 25%। और पेमेंट का डेट क्या होता है क्वार्टर में 15/6, 15/9, 15/12, 15/3 एग्जैक्टली। तो टोटल ऐसे करके 42,640 ऐसे करके पेमेंट करना पड़ेगा क्वार्टर क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टरली पेमेंट करना होता है। ओके, क्वार्टरली हमको ऐसे पेमेंट करना होगा। डन। ओके, नेक्स्ट 19 का भी सेम, हाउस प्रॉपर्टी 42, बिजनेस इतना, अदर सोर्स इतना, तीनों को प्लस कर दोगे, तीनों को प्लस कर दोगे 7,13,000 आ गया। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा 80C का है एक, 80G का है एक, ठीक है, दोनों माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना बनता है तुम्हारा 6,54,000, है कि नहीं। अब यहाँ पे TDS दिया हुआ है 7,332, वो तो बाद में आने वाला है, कब आने वाला है टैक्स कैलकुलेट करने के बाद। अब टैक्स कितना कैलकुलेट होगा 6,54,000 है, तो अप टू 2,50,000 यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, 2,50,000 to 5,00,000 5%, then 5,00,000 to 6,54,000
20%, कैलकुलेट करके आता है 43,300। रिबेट इसको मिलने से रहा, क्यों सर? बिकॉज यहाँ पे 6 लाख 5 लाख को क्रॉस कर गया। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से ना, हेल्थ एंड एजुकेशन से तुम्हारा 1732 ये आ गया। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे टीडीएस था 7332, तो अल्टीमेटली 37,700 होता है। तुमको क्या पेमेंट करना होगा? ना, टीडीएस का अमाउंट दिया हुआ है। टीडीएस क्या होता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब इंटरेस्ट पेमेंट होता है या फिर कुछ भी पेमेंट होता है, जो सोर्स वाला सेक्शन है उस सोर्स से वो काट लेता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे रहे हैं और इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से ऊपर चला जा रहा है, तो बैंक क्या करेगा? 10,000 के ऊपर वाला अमाउंट मतलब जो भी होगा, अगर होगा तो मेरे से टीडीएस काट के फिर मेरे को पैसा दिया जाएगा। वो जो टीडीएस वाला पैसा है वो ऑलरेडी टैक्स काट लिया एट सोर्स में, तो जब बाद में फिर से टैक्स कैलकुलेट होगा, वही तो इनकम ले रहे हैं, फिर से उसके ऊपर टैक्स होगा नहीं, वो टैक्स रिफंड हो जाता है, टीडीएस में माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर तुमको टैक्स पेमेंट करना होता है तब जाके पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं पेमेंट होता है। ये ओल्ड टैक्स रिजीम में तुम्हारा 6,54,000। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक तुम्हारा इनकम फ्री है। 5 लाख मतलब डिवाइड बाई 12 करोगे तो साल में 41,666। 41,000 मतलब 40,000 से तुम इनकम कर रही हो, मतलब सही है। ठीक है, उसके बाद अगर होगा तो टैक्स पड़ेगा। दैट्स वाई न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में क्या हो जाता है? 7 लाख। 7 लाख से एक भी रुपए ऊपर हुआ, पूरा अमाउंट के ऊपर टैक्स पड़ेगा। तो 7 लाख मतलब डिवाइड बाई 12, 58,000। हाँ, 58,000 तुम्हारा इनकम होगा तो सही है। उसके बाद अगर इनकम हो रहा है मतलब टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट टैक्स ही टैक्स लेते हैं। उसके बाद 15% ऑफ 37,700, 30% ऑफ 37,700, 30% ऑफ 37,700 एंड 25% ऑफ 37,700। तो ये 15/6, 15/9, 15/12 एंड 15/3 के टाइम में होगा, मतलब क्वार्टरली। क्लियर? तो ये अगर समझ में आया, तो ये वाला अगर समझ में आया, तो यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है 2020 जनरल में। 2000, हाँ, मिस्टर रोहित शर्मा का टैक्स पेबल दिया हुआ है अमाउंट 40,560 एंड टीडीएस दिया हुआ है तुम्हारा फर्स्ट सिचुएशन में 35,000 एंड सेकेंड सिचुएशन में 20,560। तो टैक्स लायबिलिटी कितना है? 40,560 और तुम्हारा टीडीएस सिचुएशन 1 में कितना है? 35,000 एंड सिचुएशन 2 में 20,560। अब इस इंसान का आ रहा है, सेम इंसान का केस 1 में आ रहा है 5,560, तो 5,560 के लिए उसको कोई भी एडवांस टैक्स नहीं देना होगा, बिकॉज सिंस द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल लेस देन 10,000, देन उसको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। बट 20,000 के लिए एडवांस टैक्स देना होगा, 20,000 के लिए 15%, 30%, 30%, 25%। क्लियर हो गया? ठीक है, 15 तो हाँ, अब तुम लोग ये वाला सम करके दिखाओगे 2020 ऑनर्स वाला। चल, मिस्टर गौरव घोष 51 ईयर्स है, बिजनेस इनकम इसका है तुम्हारा 7,99,750। लॉस है, माइनस हो जाएगा लॉस। इनकम अदर सोर्स है 27,500, सबको ऐड कर दोगे। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, पीजीबीपी है, ये है, ये आ जाएगा ग्रॉस टोटल, माइनस करोगे उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करके रिबेट बिना करके 50%, 30% ऐसे होगा। 2021 का भी सेम जैसा होने वाला है, 2021 ऑनर्स का भी सेम जैसा होने वाला है। बट यहाँ पर ये देखो यहाँ पर कंप्यूटेशन करके दिखाया, ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ऐसे दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे भी दिखाया आई गेस, हाँ यहाँ पे भी दिखाया, ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। पहले टैक्स टोटल इनकम कैलकुलेट करो, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद फिर एडवांस टैक्स करोगे। 3 स्टेप में ये करना होगा। ठीक है, तो आराम से ये सारा क्वेश्चंस तुम लोग घर पे ही कर सकते हो। तो ये वाला चैप्टर यहाँ पे ही समाप्त। সব রকম ডিডাকশন গুলো মাইনাস হয়ে যাবে, ওটা ডাইরেক্ট দেওয়া থাকবে তো उसका हम लोग को वो लिखना है अंडर सेक्शन, बस इतना ही है। याद कर